महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर, मेरे सर्वे सर्वा, मेरे इष्ट, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण करने का आशीर्वाद दो, जागृति दो, शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय प्रीति, जागृति और अनुभव। ये जो त्रिवेणी होती है, इस त्रिवेणी में बड़ा तथ्य आता है, निष्कर्ष आता है, सारांश आता है, कॉन्क्लूजन आता है। हमारी भारतीय संस्कृति में अनेकों तरह की त्रिवेणी है। चिंतन, मनन, निध्यासन, दृश्य, दृष्टा, दृष्टि, हे गे उपाधे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा, गंगा जमुना सरस्वती। कितनी कितनी त्रिवेणी के आपको नाम बतावें, बहुत सी त्रिवेणी है। देह, ध्याता, ध्यान। इस तरीके से ये जो त्रिवेणी है हमारी, प्रीति, जागृति और अनुभव, ये पूरा मुक्ति मार्ग का पैकेज है। इन तीनों को हम गहराई से अध्ययन करेंगे और आत्मसात हृदयंगम करने की कोशिश करेंगे। जब कभी भी हमारा पुण्योदय होता है और हमारे निमित्त से और सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष के निमित्त से, ज्ञानी पुरुष के पुण्योदय से हमारे को एनलाइटनमेंट मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति के साथ के अंदर ज्ञान प्रदाता, मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला, गुरु वह व्यक्ति होता है हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। दीपक को प्रकाश की उपमा दी है। शताब्दियों का घना अंधेरा हो और एक मिट्टी का छोटा सा दिया जला दिया जाए तो सर्वत्र प्रकाश हो जाता है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है। सद्गुरु वह हमें ज्ञान देता है, वो ज्ञान प्रदाता होता है और उस ज्ञान के प्रकाश में हम अपने आप को खोजते हैं, हमको मुक्ति का मार्ग मिलता है। जो सद्गुरु होता है वो मुक्त नहीं कर सकता, वो मुक्ति का मार्ग बता देता है। वो आपको आर्ट ऑफ विजन दे देता है, दृष्टि विज्ञान देता है, आपकी दृष्टि का परिवर्तन कर देता है। सृष्टि परिवर्तन नहीं करता है, उससे आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है वह राइट बिलीफ में जाकर के बदल जाती है। तो इसलिए ये जो हमारा आज का एपिसोड है, यह हमको ज्ञान प्रदाता के द्वारा मिलते हैं।
तीनों ही आयाम आशीर्वाद के रूप में, ज्ञान के रूप में और मुक्ति की ओर जाने के रूप में मिलते हैं। इन तीनों को हम गहराई से समझेंगे, मनन करेंगे और इसी के अनुसार चलेंगे। प्रीति, ज्ञान प्रदाता, सद्गुरु, ज्ञानी पुरुष हमारे भीतर एक श्रद्धा जमा देता है, एक प्रीति जमा देता है, एक अनुभव जमा देता है, एक जो है एहसास जमा देता है कि तुम्हारा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का अस्तित्व है। हालांकि अभी हम शुद्ध आत्मा बने नहीं हैं, अभी तो हम बॉन्डेड कहिए या अशुद्ध आत्मा कहिए या संसारी आत्मा है या अंतरात्मा है, वो हमारा अस्तित्व है। लेकिन हमारा लक्ष्य शुद्ध आत्मा बनने का है। तो हमको प्रीति करा देते हैं कि तुम्हारा जो अस्तित्व है वह शुद्ध आत्मा का अस्तित्व है, यानी तुम शुद्ध आत्मा हो। ये प्रीति 100% बिठा दी जाती है, 1% भी संशय नहीं रहता है हमारे मस्तिष्क के किसी कोने में, हमारी सोच में आत्मा के अस्तित्व का कोई संशय नहीं रहता है। वह प्रीति हमारे बिठा दी जाती, 100% प्रीति। जब रात को 12 बजे हमको उठाया जाता है तब हम तुरंत कहते हैं कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूं, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं। यानी केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा आ जाती है, वह हमारे को उस शुद्ध स्वरूप की जो है एहसास करा देता है। तो ये तो 100% हुआ। उसके साथ साथ में जो दूसरा पैकेज है वो जागृति। जागृति रियल पुरुषार्थ है। जागृति में रहने से जो हमारी ये प्रीति है, ये जो है साकार होती है। आपके पास सिद्धांत है, थ्योरी है, लेकिन एक्शन नहीं हो, प्रैक्टिकलिटी नहीं हो, तो वह थ्योरी या वो सिद्धांत साकार कैसे होगा। हमारा एक लक्ष्य बन गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसको साकार करने के लिए हमको सतत अभ्यास करना पड़ेगा, सतत जागृति करनी पड़ेगी। जागृति के बारे में मुझे जो है एक उदाहरण याद आ रहा है कि एक राजा ने किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया। अब वह गिड़गिड़ाया कि मेरा मृत्यु दंड है, वो थोड़े समय के लिए प्रिजनमेंट यानी कैद के अंदर बदलने की उसने मिन्नत की राजा से, बहुत गिड़गिड़ाया। तो फिर राजा ने कहा कि जो है तुम एक काम करो, मैं ये तेल का भरा हुआ पूरा कटोरा देता हूं और ये कटोरा आप सड़क के सारे फुटपाथ पे चलते चलते 100 मीटर की दूरी पर जो मंदिर है, भगवान का मंदिर, वहां तक चले जाओ और तेल की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। साथ में एक सिपाही लगा दिया है यह देखने के लिए कि तेल की बूंद गिरती या नहीं गिरती है। अब वह व्यक्ति वहां से रवाना हुआ, उसमें जागृति पैदा हो गई, उसका लक्ष्य बन गया कि मुझे मेरी मृत्यु दंड को टाल करके थोड़े समय की कैद में बदलाना है, यानी मृत्यु दंड को टालना है। तो इस जागृति के साथ में वह धीरे धीरे कटोरे पर अपना ध्यान जो एकाग्र करता हुआ बढ़ता बढ़ता उस मंदिर तक पहुंच गया। एक बूंद भी कटोरे में से तेल नहीं गिरा। इस बात को सत्यापित किया साथ चलने वाले सिपाही ने। तो राजा ने उसका मृत्यु दंड टाल दिया और उसको कुछ समय की जेल दे दी। देखिए, ये जागृति होनी चाहिए। हमारे को एहसास तो जम गया
कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन शुद्ध आत्मा को केंद्र में रख करके हमारे शरीर का केंद्र है, ये जो ज्योति केंद्र पर रखिए या दर्शन केंद्र पर रखिए, इस केंद्र के अंदर जो है स्थापित कर दीजिए। जैसे कि भगवान की मूर्ति जो है पहले तराशी जाती है और फिर जो है कार्यक्रम रख करके प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान की मूर्ति को स्थापित करने के बाद में लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं और उनको भगवान मानते हैं, उनके दर्शन करते हैं। वो तो मूर्ति का भगवान हो गया। आपने जैसे वो मूर्ति स्थापित की है, आपने आपके भीतर विराजमान जिंदा भगवान, शुद्ध आत्मा भगवान को जो है आप ज्योति केंद्र या दर्शन केंद्र पर स्थापित कर लो। केंद्र में जब हमारी शुद्ध आत्मा रहेगी तो सारा चिंतन शुद्ध होगा और जो परिधि है उस केंद्र से खींची वाली परिधि है, उस परिधि को व्यवहार सत्य कहते हैं, उस परिधि को हमारा व्यवहार पक्ष कहते हैं। उस परिधि पर धन दौलत पद प्रतिष्ठा आदमी के रिश्ते नाते सारे जड़ पदार्थ है उस पर परिधि पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये सतत जागृति आत्मचिंतन के बारे में बनी रहनी चाहिए। जब कभी भी हम अपने कर्मों के फोर्स के कारण मान लीजिए कि उन कर्मों से जुड़ गए, कर्मों के साथ में हमारा लगाव हो गया, तो क्योंकि हमारे को सद्गुरु ने ज्ञान प्रेषित किया है, तो ज्ञान प्रेषित होने के बाद हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से जो है भाव सत्ता प्रज्ञा के रूप में निकलती है, वो मॉनिटर बन जाती है और वो हमारी कान खिंचाई करती है, हमारे को पुनः वो जागृति करके हमारे अस्तित्व केंद्र में शुद्ध आत्मा वहां पर ले आती है। यानी सारा जब से आपके समझ में आवे और जब आपका जो आयुष्य कर्म समाप्त हो, तब आपको केंद्र में शुद्ध आत्मा को रखना है। आपको हर चिंतन के साथ में ये महसूस करना है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया जो कुदरती रचना है, उस कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। क्योंकि मन वचन काया है वह हमारा संसार पक्ष है, वह हमारा उदय प्रारब्ध है, वह हमारा परिणाम है, वह हमारा हिसाब है और वह ऑटो मोड से चलता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। भगवान महावीर को स्वयं जो है 12.5 वर्ष तक उस जो है डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा यानी उदय और प्रारब्ध को भोगना पड़ा और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरे कर्म जो है बाकी के 23 तीर्थंकरों के कर्मों से भारी है और मेरे पास 12.5 वर्ष का समय है। तो उन्होंने उदीर्णा की, उन्होंने जुदापन की जागृति की, उन्होंने भेद विज्ञान किया, उन्होंने ज्ञाता दृष्टा किया, उन्होंने मैं शुद्ध आत्मा हूं इसकी जागृति को बनाए रखा। जैसे कि एक दिए की लो होती है, वो सतत जलती रहती है, उस तरीके से हमारी ये जागृति सतत रहनी चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो ऐसा रेगुलर मनन करने से, जागृति बनाए रखने से अज्ञान का नाश होता है। जो ही हम अपने आत्म तत्व पर ध्यान गड़ाया, आत्म तत्व का चिंतन किया, आत्म तत्व की प्रीति की, आत्म तत्व के बारे में जागृति प्रारंभ की, क्यों ही चोट अज्ञान पे लगती है। देखिए, जब हम दूध गर्म करते हैं तो भगोले में डाल करके दूध को गर्म करते हैं और फिर नीचे स्टोव की आंच लगाते हैं, तो उसके ताप से जो है दूध गर्म होता है और
वह जो भगोले का ताप है वह उसके भीतर जो दूध है उसको लगता है। तो ठीक उसी तरीके से, और दूध को ताप लगने से दूध के बीच में जो कोई भी जगह है वो बुलबुलों के रूप में उठ करके और वह सारी जगह की रिक्तता समाप्त हो जाती है, जगह भर जाती है और दूध गर्म हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये सतत जागृति है, ये हमारा मुक्ति का मार्ग है, ये रियल पुरुषार्थ है। और ऐसा बताया जाता है, सदगुरु जब ज्ञान प्रेषित करते हैं तो लगभग 15% की जो है जागृति बनाकर आपको देते हैं। इसीलिए देते हैं कि आपको ये तीनों आयाम जिसके ऊपर आपको जीवन भर चलना है, तो इनकी तैयारी करके सदगुरु देता है। तो जो आपको ये जो 15% जागृति दी है, अब आपको अपना रियल पुरुषार्थ लगाना है। ये रियल पुरुषार्थ है। रिलेटिव और रियल पुरुषार्थ दो तरह के होता है। जो हमारा भुगतान है, जिसके माध्यम से जो है मन वचन काया जो है कर्मों का भुगतान करती है, तो वह भुगतान है, वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। और हम जीवन भर करते रहते हैं। हम ये चिंतन करते हैं, हम ये विचार रखते हैं कि पुरुषार्थ के बिना सफलता नहीं है, और हम कुछ न कुछ पुरुषार्थ जो है मन वचन काया का करते रहते हैं। वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। और जो रियल पुरुषार्थ है वो मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस जागृति का अनुभव करते रहना, इस जागृति को विस्तार देना, ताकि वास्तव में आपके भीतर जो शुद्ध आत्मा विराजमान है उसकी जो है वह आपको अनुभूति होती रहे। तो देखिए, जो जो ये जागृति बढ़ती है, क्यों क्यों जो है अज्ञान का नाश होता है और उसके बाद में अनुभव प्रारंभ होता है। अनुभव जो है हमारा निष्कर्ष है, अनुभव सार है। प्रतीति और जागृति दोनों की एप्लीकेशन करने से अनुभव बढ़ता है। हमको ज्ञानी पुरुष जो है 2% का अनुभव का फोल्डर बना के देते हैं, कृपा करके देते हैं, ताकि हम उन पैकेजेस के अनुसार जो है आगे से आगे बढ़ते रहें। प्रतीति जागृति और अनुभव 2% का अनुभव है, वह मिनिमम लेवल पर होता है। और ज्यों ज्यों हमारे मन वचन काया की जो जागृति हमने देखी, वो जागृति ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उस जागृति के बढ़ने के साथ साथ जो है हमारा अनुभव बढ़ता जाता है। अनुभव 2% सदगुरु ने दिया था, वो बढ़ते बढ़ते 3%, 5%, और उस जन्म में न हो तो आने वाले जन्म के अंदर वह हमारा जो अनुभव है वह 365 डिग्री तक हो जाता है। इसका मतलब 360 डिग्री तक हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ उसने पूर्ण रूप से आत्मा को प्राप्त कर लिया, और अब उसको शेष कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं है। तो वह जो है हमारा अनुभव है, और अनुभव बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री तक आता है, तो वह अनुभव की चरम सीमा है, और उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और जो आप, क्योंकि आपके पास में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, तो यहाँ पर जो आपको केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, तो केवल दर्शन की जो है प्राप्ति के बाद में आपका सारा रियल पुरुषार्थ संपन्न हो गया। और जो ऐसा केवल दर्शन प्राप्ति वाला जीव है, वो अपना आयुष्य पूरा करके अगले जन्म में इसी केवल दर्शन से जो है वो निकला पुरुषार्थ है, वह पुरुषार्थ जो है वह केवल ज्ञान के रूप में है, और
वो केवल ज्ञानी होने पर जीव जो है, चाहे मनुष्य लोक के जीव हो, चाहे टिरियंस के हो, चाहे देवता हो, उनकी सेवा करते हैं। वह औदारिक शरीर के अंदर जीता जागता भगवान हो जाता है। हमने मंदिर के भगवान को बहुत बार देखा, बहुत बार दर्शन किया, लेकिन हम भी जो है वो पुरुष रूपी भगवान को, पुरुष को जो है वो अभी तक जो है हम उसको जानने नहीं लगते हैं। तो ये है वो अभ्यास के बाद में हम जानने लग जाते हैं। वो वही ईश्वर है जो कि मुक्ति वाला होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको आज के इस एपिसोड से प्रीति की जागृति अनुभव, ये प्रायोगिक रूप है। इस प्रायोगिक रूप को प्रयोग करने का जो मैंने पूरा सिस्टम बताया, उस सिस्टम के माध्यम से प्रयोग करके व्यक्ति 360 डिग्री का अनुभव प्राप्त कर सकता है। मैं भी आपको एक छोटा सा प्रयोग करा देता हूं कि रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की मुद्राएं ध्यान मुद्रा में रख लीजिए। अब पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। ऑटो सजेशन दीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। ऑटो सजेशन दीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं। मैं तो अब मेरा शरीर जो है रुई की भांति हल्का हो गया है। मैं अपने स्थान से 1 फुट ऊंचा हल्का होने का उठ रहा हूँ। कायोत्सर्ग श्वास का थोड़ा कायोत्सर्ग कीजिए, दोनों नथुनों के बीच में चित्त को बिठाइए और अपने भीतर जो है वो परमाणुओं को, पीले रंग के परमाणुओं को खींचिए और ललाट पर लगाइए। तो और जहाँ पर हम ध्यान करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारा श्वास शिथिल हो रहा है, लंबा गहरा समतल सांस, शरीर शिथिल, सांस शिथिल। अब जो है हम अपने आप को अनुभव बढ़ाने का जो है ये प्रयोग करते हैं कि आप अनुभव कीजिए कि मेरी जागृति बढ़ रही है, मेरी जागृति बढ़ रही है। मैंने जागृति को 20% से चालू किया, बढ़ते बढ़ते 100% तक बढ़ी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अनुभव है वो 20% से 100% के स्तर पर अनुभव पहुंच गया है। तो अब इस तरीके से आप इस ध्यान को करते हुए पुनः वापस लौटिए कि आपका शरीर भारी हो रहा है, सांस भारी हो रही है और पुनः आप आंखें खोलिए। प्रभु का आशीर्वाद मिला आपको और ये आशीर्वाद आपकी हथेलियों पर आ गया है। 3 बार इस आशीर्वाद को आपके सिर पर लीजिए। तो भाइयों और बहनों, यह एक पूरा कैप्सूल है। प्रीति जागृति अनुभव पूरा कैप्सूल है। प्रीति 100% विश्वास बिठाया जाता है। पूरे शरीर में जहां जहां भी आत्मा है वहां पर कोई संशय नहीं होता है। यह जो है प्रीति एहसास बिठा दिया जाता है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। और मन वचन काया जो व्यवहार पक्ष का काम करते हैं वो ऑटो मोड से चलने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है। ये हमको जानकारी रखनी चाहिए और वो अपने हिसाब से चल रही है। तो जब हम जो है वो इस तरीके से आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो आत्मा का दर्शन प्रारंभ करना चाहिए। और जो है आत्म तत्व को पाने के लिए हमारे को जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और अनंतानुबंधी कषाय जो है उसको क्षीण करिए, कम करिए, वो करना पड़ेगा।
जब हम ऑनरशिप डूअरशिप, नो ऑनरशिप नो डूअरशिप कर्ता भाव छोड़ के निमित्त बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो है ये चिंतन को पाना बहुत ही आसान हो जाता है और हम जो है निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं। बिना फल की इच्छा किए हुए हम काम जो है करने लग जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रतीति, जागृति और अनुभव के दायरे में काम करने वाला व्यक्ति आंतरिक जगत में चला जाता है, वह भीतरी जगत के गोते लगाता है, क्योंकि मुक्ति जो है भीतरी जगत में, मुक्ति भावों में है। जो मन वचन काया रूपी जो हमारा ये शरीर है, वह क्रिया और क्रिया के माध्यम से काम करता है, परमाणुओं के माध्यम से कार्य करता है। लेकिन जो है हमारी ये प्रतीति, जागृति और अनुभव का जो है सारा काम प्रज्ञा के द्वारा किया जाता है। तो हमारी ये प्रज्ञा जब बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर हमारे को वो ज्ञान का विकास हो जाता है। और जैसा कि आज का हमारा विषय है कि ये जो है हमको मुक्ति के मार्ग में सहयोगी बनते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी शांतिपूर्ण से अस्तित्व से अध्यात्म विज्ञान को करते हुए मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।